एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आज कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के, उसके बारे में ये पढ़ेंगे और फिर हमारा जो ये पूरा सेशन है कंप्लीट हो जाएगा एक तरह से। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। देखिए, आप सबको पता है अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग क्या होता है, एक बैकबोन होती है किसी भी बिजनेस की। ठीक है, ये क्लियर हमें क्या शो करती है, फाइनेंशियल इमेज जो है बिजनेस की वो शो करती है। एक ऐसा मेथड या बोल सकते हैं ऐसा सिस्टम होता है अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड करता है, कंट्रोल करता है पूरे फाइनेंशियल स्टेटस किसी भी पर्सन का। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग एंड एग्जामिनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। मतलब कि बिजनेस में हर ट्रांजेक्शन का जो है ये रिकॉर्ड रखती है और फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है ये रेडी करती है। आपने देखा होगा यहाँ पे हम टैली में वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे नीचे अगर मैं आती हूँ तो यहाँ पे बैलेंस शीट में कुछ डेटा शो हो रहा है और यहाँ से बाहर जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, हमें दिख रहा है कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना है। डिस्प्ले पे आएंगे तो यहाँ पे हमें ट्रायल बैलेंस दिख जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हर तरह से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग क्या होती है, हमें क्या, अगर मैं इजी वर्ड से बोलूँ तो रिकॉर्ड भी करती है, आइडेंटिफाई करती है, मेजर करती है हमारी बिजनेस की एक्टिविटीज को, कम्युनिकेट करती है बिजनेस एक्टिविटीज को कि हम इसको कैसे मतलब और अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं आपको बता रखा है, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, इनकम, ये सारी चीजें। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर अकाउंटिंग क्या होती है, एक लैंग्वेज होती है हर बिजनेस की, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे थोड़े से नोट्स को ओपन कर लेते हैं, थ्योरेटिकल रहेगा ये वाला चैप्टर। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या होती है, मैंने बताया हर बिजनेस की, इसको बोल सकते हैं एक लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड की जाती है और रिपोर्ट की जाती है जो इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं या फिर आउटसाइडर उनको। तो जब भी कोई सिस्टमैटिक अप्रोच होगी वो नहीं होगी तो अकाउंटेंट को क्या करनी पड़ेगी, उनको अपनी लैंग्वेज जो है यूज करनी पड़ेगी। और वो जरूरी नहीं होती कि जो ये वाली लैंग्वेज हम बोल रहे हैं अदर बिजनेसमैन भी ये वाली लैंग्वेज समझ पाए। तो इसलिए क्या हो गया, एक अकाउंटिंग लैंग्वेज जो है इसमें दे दी गई है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स की अगर बात करें तो देयर आर 7 या फिर 8 या फिर 9 टाइप्स के जो है यहाँ पे बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं गैप के अंदर, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं द अकाउंटेंट्स हैव अग्रीड, जो मैंने बताया मैं उसके आगे मेन है तो वो लिख रही हूँ। ठीक है, ऑन certain accounting concepts, या फिर क्या बोल सकते हैं, आपने सुना भी होगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। एंड followed maintain uniformity। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो साथ, देखिए मैंने आपको बताया जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज जो होती है बिजनेसमैन की वो दूसरा बिजनेसमैन भी समझ पाए। तो इसीलिए कुछ अकाउंटेंट्स ने यहाँ पे अग्री किया कि कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल जो है वो हर अकाउंटेंट, हर बिजनेसमैन फॉलो करेगा ताकि हर बिजनेसमैन दूसरे की बात अकाउंटिंग लैंग्वेज में समझ सके। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल या इन कॉन्सेप्ट्स को अकाउंट्स में काफी कॉम्प्रिहेंसिवली बताया गया है। तो आगे लिखते हैं, दीज concepts are known as, क्या कहा जाता है इसको, जनरली accepted accounting principles।
गैप, ठीक है। तो इस नाम से जो है ये जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, इसके लिए बनाए गए हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट को प्रिपेयर करने के लिए। तो कौन कौन से टाइप के होते हैं? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हो गया, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं अकाउंट के बेसिस पे अगर हम देखा जाए तो। डुअल कॉन्सेप्ट हो गया, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, या फिर कॉस्ट कॉन्सेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्चुअल बेसिस पे भी कुछ पेमेंट होती है तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट हो जाएगा, और मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ 8 तरीके के ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, इट होल्ड्स द business to be separate and distinct from its owner who control the बिजनेस। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है वो दोनों क्या है, अलग अलग है। चाहे वो मतलब उसको एक नहीं माना गया कि बिजनेस उसका है तो इन दोनों को हम एक मानेंगे। बिजनेस अलग है और बिजनेस का जो ओनर है, उसको जो कंट्रोल कर रहा है बिजनेस को, वो अलग है, ठीक है। आगे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द transactions are recorded in the books of accounts from the business perspective rather than the owner perspective। फिर आगे लिखा है, द ओनर ऑफ द फॉर्म, अब एक्सप्लेन भी करेंगे इसको, ठीक है। आर कंसिडर्ड एज क्रेडिटर of business rather than owner perspective। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, अरे यहाँ पे इसे रिपीट कर दिया। To extend the कैपिटल, ठीक है। तो इसमें देखते हैं अभी क्या कहा गया है, काफी सारा मेन जो था वो लिख लिया, थोड़ा वर्बली बता देते हैं कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसमें कहा गया है कि जो बिजनेस है और जो बिजनेस का ओनर है, जो उसे कंट्रोल कर रहा है और जो उसका ओनर है, उन दोनों को इसमें अलग माना गया है। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस पर्सपेक्टिव से, वो अलग होती है ओनर का, मतलब इसमें बिजनेस का पर्सपेक्टिव अलग लिया गया है, ओनर का पर्सपेक्टिव जो है अलग लिया गया है।
ओनर जो होता है फर्म का वो क्या माना गया है, एज अ क्रेडिटर माना गया है बिजनेस का, जो उसको क्या करती है, वो कैपिटल बढ़ाती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है ओनर के थ्रू वो क्या होती है, एक तरह से लायबिलिटी होती है बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कोई भी प्रोप्राइटर कंट्रीब्यूट करता है अपनी कैपिटल बिजनेस में, ठीक है, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट जो होते हैं वो उसमें डेबिट होता है, आपको पता है कैपिटल क्या होता है, इसमें क्रेडिटेड होता है। तो जो अमाउंट क्रेडिट है कैपिटल का वो क्या होगा, लायबिलिटी हो गई है उस बिजनेस की, उस जो प्रोप्राइटर है उसका, बिजनेस का, उसके टुवर्ड्स। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बस आपको इतना याद रखना है कि इसमें ओनर और बिजनेस को अलग माना गया है, और इसमें क्या माना गया है कि जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता है ओनर के थ्रू बिजनेस में वो क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ठीक है, वो उसे बिजनेस की लायबिलिटी समझा जाता है क्योंकि वो किसने की है, बिजनेस का जो ओनर है किसी डिफरेंट ने किया है। ठीक है, तो टॉपिक को एंड करते हैं। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।